हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कम्यूटेशन के पार्ट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कम्यूटेशन के जो पार्ट्स थे मेन इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिए थे। तो देखते हैं कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर। इसके दो पार्ट्स होते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन, फोर्स्ड कम्यूटेशन। ये दोनों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं। एंड अब मैं बताने वाली हूँ फोर्स्ड कम्यूटेशन के पार्ट्स, सीरीज कैपेसिटर कम्यूटेशन, पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन, एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। तो मैं इन सबको डायग्राम सहित वर्किंग के साथ बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सीरीज कैपेसिटर कम्यूटेशन। तो ये क्या होता है? इस प्रक्रिया में डिवाइस में बहने वाली करंट का लेवल होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाता है। होल्डिंग करंट मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है। होल्डिंग करंट क्या है? होल्डिंग करंट क्या होता है? जो हमारे जब हम थायरिस्टर को ऑन करते हैं, होल्डिंग करंट पर हमारी थायरिस्टर ऑन होती है। इसके बराबर जब हमारी करंट होगी तब ही एससीआर ऑन होगी। तो होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाता है। जब हम होल्डिंग करंट से कम कर देंगे तो एससीआर ऑफ हो जाएगा या डिवाइस ऑफ हो जाएगी। अतः इस प्रोसेस को करंट कम्यूटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें जो करंट बहती है इसके कारण हम इसे करंट कम्यूटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। जिस थायरिस्टर को कम्यूटेट करना है उसे फिगर में दिखाया गया है। मैं डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें मैंने दिखा दिया है। सर्किट की तरह लोड के एक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। माना कि लोड इंडक्टिव है। इस सर्किट में 1 तथा C मिलकर एक अनडैम्प्ड सीरीज रेजोनेंस सर्किट बनाते हैं। तो ये है हमारा इसका डायग्राम। देखिए इसमें क्या है, हम डीसी करंट देंगे तो यहाँ पर हमारा VDC वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ये हमारा SCR, ये एनोड एंड कैथोड, ये 2 टर्मिनल हो गए, ये गेट, ये SCR डिवाइस है। अब ये इसके सीरीज में हमने कैपेसिटर लगा दिया, क्योंकि सीरीज कैपेसिटर कम्यूटेशन है इसलिए हमने सीरीज में लगा दिया। एंड लोड भी हमारे सीरीज में लगे हैं। ये है हमारा डायोड। ये डायोड है फ्री व्हीलिंग डायोड। ये काम करता है एनर्जी को स्टोर करने का। अब इसकी पल्स देखते हैं। तो पल्स होती है हमारी, ये देखिए पल्स इस रूप में होती हैं। ये करंट है। अब पल्स को हम इस रूप में कभी एकदम पीक पे पहुंच जाती है, कभी डाउन, कभी पीक कभी डाउन। ये AC के रूप में चलती हैं। जब हमारी पीक पे होती हैं तो हमारा SCR ऑन होता है। जब डाउन हो जाती है तो SCR कम्यूटेट हो जाता है। और ये ऑन, तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रिगर हो गया है या कम्यूटेट, ट्रिगर कम्यूटेट, इस प्रकार से। चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इस सर्किट में अनडैम्प्ड की कंडीशन में होना आवश्यक है। अतः इस प्रकार के सर्किट को DC सोर्स से एक्साइटेड किया जाता है। इसमें DC सोर्स से एक्साइटेड किया जाता है, मतलब DC कोई भी सोर्स लगाया जाता है, जैसे बैटरी एक्साइटेड किया जाता है। तो करंट फिगर में दिखाई गई है, मैंने करंट फिगर में दिखा दिया गई है। वेव फॉर्म के अनुसार प्राप्त होती है। जिस तरीके से ये वेव फॉर्म है, कभी अप कभी डाउन, ये इस तरीके से ही हमारी करंट होती है। जब हमारी करंट पीक पे पहुंच जाती है तो ट्रिगर हो जाता है, और जब डाउन हो जाती है तो कम्यूटेट हो जाता है। जैसे ही करंट का मान पीक पॉइंट से डिक्रीज होकर 0 होता है, वैसे ही डिवाइस ऑफ हो जाती है। इसके पश्चात करंट नेगेटिव होगी, अतः डायोड पूरी तरह कम्यूटेट हो जाएगा। डायोड D फ्री व्हीलिंग डायोड कहलाता है। ये जो डायोड था वो फ्री व्हीलिंग डायोड है, जिसका कार्य स्टोर्ड एनर्जी को लो रेजिस्टेंस प्रदान करना है। इनके दो फॉर्मूलेज हैं, ओवरडैम्प्ड R, ये R होगा L/C एंड R L/C, इसमें लोअर देन एंड इसमें हायर देन। ओके, तो अब आता है हमारा पैरेलल कम्यूटेशन। तो पैरेलल कम्यूटेशन का ये डायग्राम है। तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इसमें 2 SCR लगे हैं। एक है हमारा मेन थायरिस्टर, कौन सा मेन थायरिस्टर, TM एंड TC। ये है हमारा कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर। इसके साथ में ये R1 सीरीज में जुड़ा है, TC के साथ में ये जो है R2। अब ये जो TC है, अब हमें लग रहा है कि ये सीरीज में, बट ये हमारा सीरीज में नहीं है, ये इसके सीरीज में है और ये इसकी सीरीज में। R2 हमारा TM के सीरीज में, R1 TC के सीरीज में, और ये दोनों के पैरेलल में लगा है कैपेसिटर दोनों के पैरेलल में। TM और TC आपस में एक दूसरे के पैरेलल है एंड फ्री व्हीलिंग डायोड लगा है। यदि जब हमारा TM ऑन होगा, ये थायरिस्टर ऑन होगा, तो ये TC ऑफ हो जाएगा, और यदि ये ऑन होगा तो ये TM ऑफ हो जाएगा। तो एक समय में सिर्फ एक ही थायरिस्टर ऑन हो सकता है। ओके,
एंड इसकी वर्किंग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस प्रोसेस में TM एक मेन थायरिस्टर है, ये TM ये मेन थायरिस्टर है जिसे कम्यूटेट करना है। यह लोड के सीरीज में कनेक्ट है। एक एडिशनल थायरिस्टर जिसे कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर TC कहते हैं, ये TC है कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर, मेन थायरिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये इसके कनेक्ट है, ये इसके पैरेलल में है, कनेक्ट होता है जैसे ही फिगर में दिखाया गया है। दोनों थायरिस्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट होता है। कैपेसिटर कनेक्ट है, ये कैपेसिटर कनेक्ट था, ऊपर मैंने दिखाया था, देखिए ये कैपेसिटर कनेक्ट है दोनों के पैरेलल में। एंड रेजिस्टेंस R1 TC थायरिस्टर के सीरीज में कनेक्ट है। रेजिस्टेंस क्या है? R1। मैंने बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये इसके सीरीज में होगा, एंड ये वाला R2 ये TM के सीरीज में होगा। एक समय में केवल एक ही थायरिस्टर ऑन रहता है। जब मेन थायरिस्टर TM कंडक्ट करता है उस समय TC ऑफ हो जाता है तथा कैपेसिटर C R के द्वारा दी गई सप्लाई से चेंज हो जाता है। उस समय कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर TC ऑन कर दिया जाता है। जैसे ही TC ऑन हो जाता है तो कैपेसिटर C की नेगेटिव पोलरिटी TM के एनोड को अप्लाई हो जाती है जिससे मेन थायरिस्टर ऑफ हो जाता है। अब देखिए यहाँ से TC ऑफ हुआ, अब यहाँ पे हमारा मेन थायरिस्टर TM कंडक्ट कर रहा है, TM कंडक्ट कर रहा है, उस समय हमारा TC ऑफ हो गया तथा अब ये जो C एंड R2 के द्वारा जो सप्लाई है वो दी गई थी, तो हमारा क्या हुआ, उस समय कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर ऑन हो गया। अब R2 हमारा इधर था एंड C, इसके द्वारा क्या हो गया, ये TM ऑन हो गया। अब ये जो R1 है और ये डायोड में कुछ पावर रहती है स्टोर्ड, उसके द्वारा हमारा TM ऑन हो जाएगा। तो देखिए नेगेटिव पोलरिटी TM के एनोड को अप्लाई की जाती है जिससे मेन थायरिस्टर ऑफ हो जाता है। फ्री व्हीलिंग डायोड है जिसका कार्य इंडक्टिव लोड के केस में स्टोर्ड एनर्जी की करंट को लो रेजिस्टेंस मार्ग प्रदान करना होता है। अब आता है हमारा एक्सटर्नल कम्यूटेशन, एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। तो ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। इस प्रक्रिया में कम्यूटेशन एनर्जी किसी एक्सटर्नल सोर्स से दी जाती है। यह एनर्जी पल्स के रूप में चलती है। ये एक्सटर्नल किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इसकी एनर्जी लेते हैं और ये पल्स के रूप में चलती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।